हाय दोस्तों, हैप्पी होली। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे अनिल कंपटीशन क्लासेस में प्रून 9 में। चलिए ठीक है, 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए हमें खेद है। आज हम आपका परसेंटेज पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के विषय में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 480 का 20% का 16 सही 2/3% कितना होगा। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए ज़रा ध्यान देंगे। प्रतिशत वाले चिन्ह को हटा करके उसके स्थान पर 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत वाले चिन्ह को हटा करके उसमें 100 से भाग करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 50/3 × 100। तो अगर देखें काट के तो 1/2 6 आया। इधर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 48, 8 दूनी 16। कितना मान हुआ? 16। अगर आप चाहे तो इनके भिन्नात्मक वैल्यू को भी प्रयोग में ला सकते हो। इनकी भिन्नात्मक वैल्यू को भी प्रयोग में ला सकते हो। जैसे 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के। और 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के। तो हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जरा ध्यान दें, कितना लिखा हुआ है? 480 का 20%। तो 480 गुणित 1/5 गुणित 1/6, 6 पंचे 30। 30 से इसको काटेंगे, कितना मान आएगा? 16। 30 से अगर काटेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 16। इस प्रकार से हम लोग भिन्नात्मक मान से भी लगा सकते हैं और 100 की वैल्यू रख करके भी मान को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जल्दी से निकालें। 830 का 30% कितना होगा? 830 का 30% कितना होगा? तो अगर देखें तो 830 गुणित 30/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक 24। कितना वैल्यू निकल के आया? 249। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फटाफट कुछ मान और निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है 380 का 40% का 20% कितना होगा? 380 का 40% का 20% कितना होगा? 1000 का 20% का 30% कितना होगा? जल्दी से निकालें और फटाफट बताएं। 380 का 40%, तो 380 गुणित 40/100 गुणित 20/100। देखो 2 शून्य तो आपके डायरेक्ट कट गए और 1 शून्य यहाँ पर कट गया। 8 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 का 38 से गुणा तो 8 8 64, 8 त्रिक 24, 24 6 30। कितना आ गया मान? 30.4। 8 8 64, 8 त्रिक 24 36, 30.4। इसको भी निकालें तो 1000 का अर्थ होता है गुणा 20/100 गुणित 30/100। तो अगर हम देखें तो 4 शून्य कट रहा है, 4 शून्य काट दिया, 1 2 3 4। कितना आ गया मान? 6। 3 दूनी 6 के आगे शून्य, कितना आया मान? 60। आसानी से आप निकाल सकते हैं। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन चलते रहते हैं। उन क्वेश्चनों की ओर नज़र डालते हैं। जैसे अगर हम देखें तो याद रखिएगा कुछ फार्मूला। जैसे x का y%, तुलनात्मक मान, x का y% कितना होगा? तो x का y% कितना होगा? अगर हम निकालें, x का y कितने प्रतिशत है? x का y कितने प्रतिशत है? इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो का वाली संख्या सदैव कहाँ होती है? नीचे, और दूसरी संख्या कहाँ होती है? ऊपर। जैसे हम लिख सकते हैं x और y/x × 100। क्या लिख सकते हैं? y/x × 100। इसी प्रकार से x से y कितने प्रतिशत कम है? x से y कितने प्रतिशत कम या अधिक है?
x से y कितने प्रतिशत कम या अधिक है। इस चीज़ पर ज़रा ध्यान देंगे, x से y कितने प्रतिशत कम है। तो इस कंडीशन में से वाली संख्या जिससे तुलना होती है वो कहा जाती है नीचे, और दोनों संख्याओं का क्या डिफरेंस ऊपर लिया जाता है। अगर x y से बड़ा है तो x में y को घटाएंगे, और y x से बड़ा है तो y में x को घटाएंगे इंटू 100%। तो तुलना वाले दो सवाल आते हैं। यहाँ पर या तो संख्या की पूरी तुलना होती है या फिर उनका मार्जिन अर्थात डिफरेंस को हम देखते हैं कि कितना कम अधिक है, तो इसकी तुलना होती है। इन पर आधारित काफ़ी सवाल चल रहे हैं इस समय पेपरों में, और इन क्वेश्चनों की ओर हम ध्यान देंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। 2 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। 2 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो का वाली संख्या कहाँ आती है दोस्तों, नीचे। तो एक दिन हमारा नीचे हो जाएगा, और 2 घंटा अर्थात 2 घंटे हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, ऊपर। याद रखिएगा, जब तक मात्रक आपके सेम नहीं होंगे तब तक ये कटेगा नहीं। 100 से मल्टीपल तो होगा ही। तो अगर हम देखें तो ये घंटे में है तो नीचे भी घंटे में बना लें तो हमारा सवाल आसानी से कट जाता है। अब हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 2 घंटे और नीचे 24 घंटे। क्या कहेंगे एक दिन को, एक दिन किसके बराबर हो जाता है, 24 घंटे के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/24 गुणित 100%। इसको काट दिया तो ये आया 12। 12 से अगर हम देखें तो नीचे 4 और ऊपर 25, कितना आ गया, 8 सही 1/3%। तो आपका आंसर क्या आया, 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो 2 घंटे बटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो अब फिर से ध्यान दे दें, घंटा और दिन मात्रक जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। मात्रक को हमें सेम करना होता है। चलिए फिर से दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 350 ग्राम 1 किलो का कितने प्रतिशत है। 350 ग्राम 1 किलो का कितने प्रतिशत है। तो अगर हम देखें तो का वाली संख्या कहाँ पर जाएगी, नीचे जाएगी। का वाली संख्या कहाँ पर जाएगी, नीचे। तो 1 kg नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 350 ग्राम। तो देखो बेटा फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ग्राम है और नीचे kg है। इसको 100 से तो मल्टीपल करते हैं, लेकिन क्या ग्राम और kg मात्रक सेम है, नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े मात्रक को छोटा कर लेना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं इस पर ध्यान देंगे। तो लिख सकते हैं 350 बटे 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम गुणित 100%। तो 3 शून्य हमारे कैंसिल, बचा क्या, केवल 35। तो क्या बोल सकते हैं, 35%। क्या बोल सकते हैं, 35%। इसी प्रकार से आगे देखें, 3% 5% का कितने प्रतिशत है। 3% 5% का कितने प्रतिशत है। तो का वाली संख्या कहाँ जाएगी दोस्तों, नीचे। प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगा है, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगा है, आपस में ये दोनों कट जाएंगे। शेष संख्या ऊपर जाती है गुणित 100। तो देखो प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कैंसिल, 5 से इसको काट दिया 20, 20 त्याई 60%। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, इस पर ज़रा ध्यान दें। 128 200 से कितने प्रतिशत कम है। 128 200 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखें अब बेटा यहाँ पर कम या ज़्यादा की बात करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से
अंश में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतराल। अंतराल 200 में 128 घटाए तो कितना आता है 72। कितना आता है 72। तो नीचे क्या करेंगे, से वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। से कितना है 200, तो 200 से का है इसलिए से को नीचे लिख दिया, गुणित 100%। अब हल करेंगे तो ये 2 आया, 2 से इसको काट दिया 36। हमारा आंसर क्या आया 36%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 कुंतल 3 टन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। 20 कुंटल 3 टन से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखें, 3 टन से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखें तो हमारा क्या होगा, इन दोनों का मार्जिन। बच्चे एक चीज़ जानते होंगे, टन में, 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, तो 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, इसलिए हमारा ये मान क्या हो जाएगा 30 कुंटल। क्या हो जाएगा 30 कुंटल। तो आप देखें 30 कुंटल में 20 कुंटल चला गया, मान कितना आया 10। नीचे कितना आएगा से वाली संख्या अर्थात 30 कुंटल गुणित 100%, कट गया, कितना आ गया 33 सही 1/3%। कितना आया मान 33 सही 1/3%। आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन में हम कुछ बड़ी संख्या लेने वाले हैं। जैसे अगर मान लिया कि ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनकी तुलना हम किसी अन्य संख्या सी से करें। ए और बी 2 संख्याएं हैं और इनकी तुलना हम किसी अन्य संख्या से करें, तो उस कंडीशन में मान प्रतिशत में क्या होगा या गुना में क्या होगा, इनके विषय में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, लास्ट तक आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तब तक आप बेसिक बातों को सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेसिक बातें अगर कंप्लीट होती तभी हम अच्छे से क्वेश्चन आगे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए। शेयर करने से दोस्तों आपके दोस्त बच्चों साथियों को भी लाभ मिलेगा और कहीं वो इस नॉलेज से वंचित न रह जाए, इसलिए उनको सिखाइएगा। बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, आपका 0 से लेवल लेकर के मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चनों की ओर। जैसे मान लिया क्वेश्चन लिखा हुआ, याद देते हैं दोस्तों, कोई 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जल्दी से लगाए फटाफट और देखें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखें तीसरी संख्या से ही पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना है, तो तीसरी संख्या को क्या मान सकते हो 100। तीसरी संख्या को क्या मान सकते हो 100। इससे अगर हम देखें तो पहली संख्या कितनी अधिक है 20, इसलिए पहली संख्या कितनी हो गई 120, और दूसरी संख्या कितनी अधिक है 50, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 150। पहली संख्या कितनी अधिक है 20% और दूसरी कितनी परसेंट अधिक है 50, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या 150 है। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो से किसमें लग रहा है, से लग रहा है 150 में। तो देखो 150 से ये कितना कम है, तो बोलेंगे 30, ठीक है 30 लिख दिया। से किस में लगा है 150 में, तो 150 कहाँ लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा। बस हमारा सवाल हो गया। यहाँ पर काटे तो 5, 5 से इसको काट दे तो 20%। फटाफट लगा ले और देखिए अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान दें बच्चों, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखिए क्या दोनों संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से हो रही है। यस, तो हम तीसरी संख्या को क्या मानेंगे 100। अब ध्यान देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः कितना कितना कम है। पहली वाली 20 कम तो कितनी आ गई 80, दूसरी वाली कितनी कम है 40 तो कितनी आ गई 60। अब देखें तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कहाँ लगा है इसमें, तो इसका मतलब दूसरी संख्या को हम पूरा पूरा उतारेंगे अंश में। तो अंश में क्या उतारेंगे 60। 60 को किससे भाग देंगे 80 से गुणे 100। अगर हम इसका हल करें तो ये 3/4, 4 से काटा 25, 25 × 75, कितना परसेंटेज आया 75%। बोले तो सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। ए बी से 20% अधिक, बी सी से 30% अधिक है तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जरा इस क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पर पिछला क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ए की तुलना बी से हो रही है, सॉरी बी से ए की तुलना हो रही है और सी से डी की तुलना हो रही, बी से ए की तुलना हो रही और सी से बी की तुलना हो रही है। तो यहाँ पर तुलना किसी एक ही संख्या से नहीं होकर के अलग अलग संख्याओं से हो रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे लगाना चाहिए जरा ध्यान देंगे। से वाली संख्या को 100 मानते हैं और कम ज़्यादा को अलग दिखते हैं। तो अगर देखें तो ए बी के बीच में क्या कंपेरिजन है, बी अगर 100 है तो ए कितना होगा 20 अधिक अर्थात 120। अब देखिए यहाँ पर सी और बी में सी अगर 100 है तो बी कितना होगा 130। ये बोले तो टोटल क्या बन जाता है ए और ये क्या बन जाएगा सी। डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो क्या इनको आपस में काटा जा सकता है। यस, काट दीजिए, जितना कट जाए 2 शून्य आपके 100 से कट गए। अब इधर का देखें तो 12 × 13 कितना होता है 156 और इधर आपका कितना है 100। तो अब प्रश्न क्या है सी से ए कितने % अधिक है। तो अगर देखें तो ये 100 के अकॉर्डिंग है, इसलिए कितना अधिक होगा 56%। कितना अधिक होगा 56%। ए सी से कितने % अधिक है, तो हम बोल सकते हैं ए सी से 55% अधिक है। लगा लीजिएगा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए ध्यान देते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ए बी से 16/2/3% कम, बी सी से 20% अधिक, सी डी का 1/8 गुना हो तो डी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो डी ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए आगे ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो अब ध्यान देते हैं हम इन्हें भिन्नात्मक रूपों में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर देखें ए बी से 16/2/3% कम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -1/6। अगर हम देखें बी सी से 20% अधिक है तो इसको हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं +1/5। सी डी का 1/8 गुना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/8। तो आप ध्यान देते हैं ये प्लस और माइनस बताते हैं कि इंक्रीज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर हम तुलना करना चाहें तो वास्तविक तुलना क्या होती है ए की बी से, बी की सी से, सी की डी से। तो चलिए आप ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या होगा बी अगर 6 था तो ए कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखें तो सी कितना था 5 था तो एक बी कितना हो जाएगा 6। इसमें अगर देखें तो डी का लगा हुआ है इसलिए घटेगा बढ़ेगा नहीं।
तो यहाँ पर देखें कम ज़्यादा में घटता बढ़ता है, लेकिन का में वही होता है सेम। तो अगर देखें तो डी कितना है 8, तो ए सी कितना होगा 9। अब इस चीज़ को हम लोग लगा लेंगे, अगर इधर का गुणा करें तो इधर से, तो ये आपस में कट जाते हैं बी सी सी सी, तो इसके बाद बचता क्या है ए और डी। इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये ए है और ये क्या है डी। तो अगर हम देखें 6 से 6 कैंसिल, 7 से 5 से 5 कैंसिल, ए का मान कितना आया 9 और डी का मान कितना आया 8। तो यहाँ पर अब क्या पूछ रहे हैं, डी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो से का अर्थ क्या हुआ 9 में से लगा देंगे, 9 से 8 जितने प्रतिशत कम हो। तो एक ऊपर लिखेंगे और नीचे 9 गुणित 100% बराबर 11 सही 1/9%। क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ये तुलना मैंने केवल आपको इसलिए दी है कि जिससे आप गैस कर सकते हो कि नहीं किस तरह से कोई चीज़ होती है। वास्तविक रूप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। ज़रा ध्यान दें दोस्तों क्वेश्चन को। यदि ए बी से 20% कम है तथा ए और बी का योग सी से 50% अधिक है, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें तो भिन्नात्मक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मान हुआ 1/5 माइनस का और इसमें मान हुआ 1/2 प्लस का। तो चलिए इस वैल्यू को लगाते हैं। ए बी से कहा है, ए बी से कहा है, तो बी का मान कितना हुआ 2 और ए का मान कितना हुआ 1, बी का मान कितना हुआ 5, तो ए का मान कितना हुआ 1 कम अर्थात 4। इसी प्रकार से ए और बी का योग सी से, तो ए प्लस बी सी से कहा है, तो सी का मान कितना है 2, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 3। अब ध्यान दें यहाँ पर भी कंपैरिजन हमें करना होगा, तो कैसे मानों को आगे निकालते हैं। तो आप ध्यान देते हैं कि ए और बी का योग इधर कितना बन रहा है 3 और ऊपर कितना बन रहा है 9, तो 9 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर करेंगे। 9 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो इससे बैलेंस आता है। तो ये मान 3 अर्थात ए अनुपात बी बराबर 1 से गुणा तो 4:5, ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 3 से गुणा 3 त्रिका 9:6। तो अब हम कह सकते हैं ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 6। से किस में लगा है सी में, इसलिए सी में से लगा देंगे और 4 को देखेंगे। तो अगर हम देखें सी में 100 लगा देंगे, से लगा देंगे और 4 को देखेंगे। तो देखो से वाली संख्या कहाँ जाती है नीचे और घटाना दोनों का ऊपर गुणित 100। क्या आंसर दे सकते हैं 33 सही 1/3%। शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखिए क्वेश्चन लगाइए फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है नया, यदि ए का 90% बी के बराबर हो तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, तो ए सी का कितने प्रतिशत है। चलिए जल्दी से लगाए फटाफट। चलिए आप ध्यान देते हैं। चलिए आप ध्यान देते हैं, ए का 90% बी के बराबर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, पलट के भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे 90%, ए का 90% बी के बराबर हो तो बी क्या हो जाएगा 90 और ए कितना हो जाएगा 100। ए का 90% बी के बराबर है तो बी का 90 और ए का 100। उसमें क्या लिखा हुआ है बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो यहाँ पर काट दे तो 10:9, तो ए बी से बी कैंसिल, ए अनुपात सी बराबर क्या हुआ 10, 3 से ये काट जाएगा तो इधर 2 से काट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 × 5:6। तो हम क्या निकालना है ए सी का कितने प्रतिशत है। तो का अर्थ सी का अर्थ क्या हुआ 6, तो यहाँ पर का अर्थ क्या है
तो का वाली संख्या नीचे और दूसरी संख्या पूरी पूरी ऊपर आती है। अगर सेक होता तो ये कम ज़्यादा के लिए बता रहा होता, इसका मतलब यहाँ पर घटाना आता। तो ये मान कितना हुआ, जल्दी से हल करें। तो इसका मान लिख लीजिएगा 16 83 सही 1/3%। जल्दी से लगाएं, चाहे देख लें। देखो 3 और इधर 50, 250। 250 को अगर हम 3 से काटेंगे 3 बट 24 रिमेन 1। 83 सही 1/3%। ये आपका आंसर रहा। जल्दी से लगा लें और बताएं कि आज का वीडियो कैसा रहा। कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चन भी डालने की। तब तक के लिए यहीं पर आज मैं क्लास को विराम दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी आशा के साथ में कि आप लोगों की जैसी संतुष्टि मिलती है, इसके आधार पर मैं अगले वीडियो को बढ़ा के और दूंगा। और यहाँ पर मैंने आज केवल और केवल बेसिक के विषय में सिखाया है। तो आज से आपकी वीडियो नियमित रूप से फिर पुनः आने लगेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।